बुधवार 16 जून 2021 को उल्लासनगर महानगर पालिका में स्थायी समिति सभापति पद पर नगर सेवक दीपक उर्फ टोनी सिरवानी विराजमान हुए। उल्लासनगर महानगर पालिका की विशेष सभा महानगर पालिका मुख्यालय के सभागृह में आयोजित की गई थी। इस विशेष सभा में उल्लासनगर महानगर पालिका की स्थायी समिति के सभापति और चारों प्रभाग समितियों के सभापतियों का चुनाव हुआ। इसके लिए सोमवार को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख थी। जिन उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र महानगर पालिका सचिव का कार्यभार देख रहे अशोक नायकवाड़ी को सौंपा, उनके नाम थे उल्लासनगर महानगर पालिका स्थायी समिति के सभापति पद के लिए भाजपा से दीपक लक्ष्मणदास सिरवानी तथा शिवसेना से कुलवंत सिंह गुरुदेव सोहता। इन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा था। आज कुलवंत सिंह ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जिसे टोनी सिरवानी निर्विरोध जीत गए। साथ ही प्रभाग समिति 1 से भाजपा की मीना कौर अजित सिंह लबाना, टीओके से हरेश परमानंद जग्यासी तथा शिवसेना से अंजना अंकुश मस्के ने पर्चा भरा था, जिसमें मस्के ने अपना नाम वापस ले लिया और टीओके के हरेश जग्यासी विजयी हुए। क्योंकि भाजपा के नगर सेवक रवि बगुल ने अपना वोट टीओके के उम्मीदवार को दिया, इसलिए हरेश विजयी हो गए। प्रभाग समिति 2 से भाजपा के महेश पहिलाज राय सुकुरमानी तथा टीओके से छाया सुजीत चक्रवर्ती पर्चा भरा था, जिसमें छाया चक्रवर्ती विजयी हुई है। प्रभाग समिति 3 से भाजपा के रवि किशन चंद्र जग्यासी तथा साई पक्ष से दीप्ति नवीन दुधानी ने पर्चा भरा था, जिसमें दीप्ति नवीन दुधानी विजयी हो गई। प्रभाग समिति 4 से शिवसेना के विकास परशुराम पाटिल तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से सुमन राजेश सचदेव ने अपना नामांकन पत्र दिया था, जिसमें विकास पाटिल विजयी घोषित हुए हैं। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। पूर्ण उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये विकासाच्या दृष्टिकोनातून पावलं उचलावीत असा सातत्याने प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक व्यक्तीने केला आणि हे सर्व करत असताना उल्हासनगरमध्ये देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात सर्वच्या सर्व असं वातावरण हे नेहमीच राहिलं आणि याच्या सगळ्यामध्येच त्या वेळेला भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांना आम्ही दाखवून त्या वेळेला भारतीय जनता पार्टीच्या माणसांना पुढे करून असा प्रयत्न केला गेला की देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टीला यामध्ये मात द्यावी। परंतु आज पुन्हा एकदा सत्याचा विजय झालेला आहे। भारतीय जनता पार्टीचे टोनी सिरवानी हे स्थायी समितीमध्ये प्रचंड मताने निवडून येणार होते, म्हणजे जवळजवळ 10 मतं भारतीय जनता पार्टीला पडतील असं ज्यावेळेला चिन्ह निर्माण झालं त्यावेळेला आज माघार घेतली आणि मला खात्री आहे टोनी सिरवानी भारतीय जनता पार्टी म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये अतिशय चांगलं काम हे उल्हासनगरमध्ये करतील। एक वेगळ्या पद्धतीचं जे आवश्यक आहे, या शहराला आवश्यक आहे, मग त्यामध्ये धोकादायक इमारती असतील त्या संदर्भातला निर्णय असेल किंवा जे निर्णय अपेक्षित असणारे जे निर्णय आहेत ते सर्वच्या सर्व निर्णय हे पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी प्रयत्न करतील याची मला पूर्ण खात्री आहे। सर, स्वतः तुमचं आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं या निवडणुकीवर लक्ष होतं, कारण कुठेतरी घोडेबाजार करण्याच्या दृष्टीने सगळं निवडणुकीचं वातावरण होतं, ते कशा समवलं तुम्ही काय सांगाल? यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नगरसेवक, इथला असणारा सर्वच्या सर्व नागरिक वर्ग या सर्वांचा आशीर्वाद हा भारतीय जनता पार्टीबरोबर नेहमीच राहिला आहे आणि त्यामुळे या आशीर्वादाच्या जीवावरतीच आमचा एकही सदस्य आता यानंतरच्या काळामध्ये उठणार नाही याची पूर्ण दखल ही आम्ही लोकांनी सर्वांनी घेतली आणि त्यामुळे आम्हाला सर्व यामध्ये विजय प्राप्त झाला। उपमहापौर जे आहेत ते मागच्या वेळेस महापौर पदाच्या निवडणुकीमध्ये त्यांच्या साईडने होते, आज तुमच्या बाजूने आलेले आहेत, पुन्हा तुमच्याकडनं टिकून ठेवण्यामध्ये तुम्हाला यश येईल का? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आदरणीय रामदास आठवले साहेब यांच्या आशीर्वादाने आणि भगवान भालेराव हे उपमहापौर आहेत। गेले काही दिवस ते त्यांच्याबरोबर ज्या वेळेला काम करत होते त्यांच्या कामामधील असणाऱ्या अनेक गोष्टी त्यापासून ते नाराज झाले होते आणि म्हणूनच त्यांनी पुन्हा एकदा जसं केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही भारतीय जनता पार्टीबरोबर आहे, 2022ला ते आमच्याबरोबर राहतील अशा प्रकारचं पूर्णच्या पूर्ण ठरलं आणि त्यामुळे आज आमच्याबरोबर भगवान भालेराव हे फक्त या निवडणुकीपुरते नाहीत तर 2022ची जी महानगरपालिकेची निवडणूक होईल किंवा त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ते आमच्याबरोबर राहतील।
इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई ने स्थायी समिति में मिलकर के चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के 8 सदस्य थे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई का 1 सदस्य था। हम 9 सदस्य थे। शिवसेना के 5 सदस्य थे और एक साई पक्ष का सदस्य था और एक राष्ट्रवादी का था। भारतीय जनता पार्टी के 9 बीजेपी और आरपीआई मिलकर के एक साथ थे। कहीं पर भी कोई मनमुटाव नहीं था, सब एक साथ थे। हमने दीपक सिरवानी जी का फॉर्म भरा था और विपक्ष की तरफ से बिट्टू जी का फॉर्म भरा था, लेकिन उनके पास संख्या बल नहीं था। एक जो सदस्य साई पक्ष का था वो आज एब्सेंट हुआ। 6 उनकी तरफ से प्रेजेंट थे, 9 हमारी तरफ से प्रेजेंट थे और अंत में शिवसेना के उम्मीदवार बिट्टू जी ने नामांकन अपना वापस ले लिया और दीपक सिरवानी जी बिन विरोध चुन के आ गए हैं। देखिए 4 प्रभाग समिति में हमने प्रभाग समिति क्रमांक 1 में हमारी अधिकृत उम्मीदवार मीना लबाना जी को खड़ा किया था और शिवसेना ने गलत नीति अपना करके, जैसे पहले उन्होंने स्थायी समिति में विजू पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया था जो भाजपा का था, यानी कि स्थायी समिति का चेयरमैन भाजपा का बना, उसी प्रकार उन्होंने सभी प्रभाग समितियों में भाजपा के उम्मीदवारों को बंडखोर करने की कोशिश की है। जिस प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने विधानसभा के चुनाव मिलकर लड़े थे, लेकिन अंत में उन्होंने पाला पलटी करके शिवसेना ने राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री पद के लिए महाराष्ट्र की सत्ता हथियाई। उसी प्रकार यहाँ पर भी फूट डालो और शासन करो का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के तीनों स्थानों पर बंडखोरों को खड़ा किया। प्रभाग समिति क्रमांक 1 में हरीश जग्यासी को खड़ा किया और प्रभाग समिति क्रमांक 2 में चक्रवर्ती मैडम को खड़ा किया और प्रभाग क्रमांक 3 में उन्होंने भी अपने जीवन के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में ही थी दीप्ति दुधानी, उनको खड़ा किया। यानी कि तीनों में कमल के फूल के ही चुन के आए हैं, लेकिन तीनों बंडखोर चुन के आए हैं। सभी के ऊपर कोंकण आयुक्त के इधर कार्रवाई की जाएगी। 14 लोगों ने जो कमल के निशान के हैं उन्होंने विरोध में वोट किया है, जो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को छोड़कर दूसरे उम्मीदवारों को वोट किया है। सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और सबके सब डिस्क्वालीफाई होंगे।